नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार तहे दिल से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम काफ़ी विलंब के बाद मिल रहे हैं, मगर ये आश्वासन के साथ मिल रहे हैं कि अब से हर इतवार को एक नया वीडियो और हर दूसरे दिन एक नया शॉर्ट्स हम ज़रूर लेकर के आएंगे, जिससे कि हमारा आपका ये संपर्क बना रहे। और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि अब कभी भी ये जो संपर्क हमारा है, ये जो हमारी दोस्ती है, जो हमारा प्यार है, मोहब्बत है, वो बनी रहे, बरकरार रहे और कभी भी कोई बाधा ना आ पाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाबली दुर्योधन की। दुर्योधन के बारे में तो बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत आपने कथाएं सुनी होंगी। हम जानते हैं दुर्योधन महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जो बहुत ज़्यादा स्नेह के पात्र नहीं हैं, परंतु आप यकीन कीजिए, हमने जब इनके बारे में बहुत सारा शोध करा तो हमको ये पता चला कि दुर्योधन लाख बुरे सही या उनको बुराई का पक्ष ज़्यादा लेते हुए दिखाई दिया गया है, मगर वे सामान्य जीवन में इतने बुरे नहीं थे। यदि थे भी तो उनके किरदार के पहलू इस प्रकार है जो कि बहुत उज्ज्वलित है। उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो सराहनीय हैं और आज हम उन्हीं बातों पर कुछ दृष्टि डालें। आइए आज बात करते हैं दुर्योधन के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम ये कार्यक्रम शुरू करें दोस्तों, बहुत वक्त हो गया है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी गुप्त कथाएं और कम सुनी हुई बातें हम लेकर के आने वाले हैं। हमने बहुत शोध किया है और अब बहुत सारा कंटेंट हमारे पास आ चुका है, तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों और बेल आइकन को दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए आपसे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी विलंब के हम कहानी में गहरे उतरते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुर्योधन, जैसे कि हमने महाभारत की सीरियल्स में दिखाया कि बहुत लोभी हैं, बहुत ही उनको हर चीज़ उनको चाहिए, मगर ऐसी बात नहीं। हस्तिनापुर को यदि छोड़ दिया जाए या पांडवों के संग जो उनका बैर था उनको एक सेकंड के लिए हम अगर अलग रख दें तो आप यकीन नहीं करेंगे, दुर्योधन ने जितनी दान पुण्य करा है उतना तो कर्ण और युधिष्ठिर ने मिलकर के भी नहीं करा अपने पूरे जीवन का। क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध से पहले हस्तिनापुर का जो राज कोष था, जो उनका खजाना था, वो तकरीबन रिक्त हो चुका। आप पूछेंगे क्यों हो चुका था? क्योंकि हस्तिनापुर तो बहुत शक्तिशाली देश था। उसका कारण यह था क्योंकि दुर्योधन बहुत सारा धन अपनी गरीब प्रजा में बांट दिया करते थे, वेलफेयर स्कीम्स में बांट दिया करते थे। तो इसलिए अगर हम ये कोई कह दे कि अगर दुर्योधन एक राजा बनते तो शायद बहुत बुरे राजा बनते, ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं हो। आइए आपको एक और कहानी बताते हैं दुर्योधन के। दोस्तों, दुर्योधन जब पांडव अपने अज्ञातवास में, तब उनको ढूंढने के लिए निकले और ढूंढते वह, आप सोचे हस्तिनापुर यानी जो आज का हरियाणा है, वहां से निकल करके केरला राज्य के आसपास तक पहुंच गए। जब तक वो वहां पहुंचे थे तब तक वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और भूख और प्यास से बेहाल थे। उसी वक्त उनको जंगल में एक कन्या दिखाई दी और उन्होंने उस कन्या से कुछ पानी मांगा और उस स्त्री ने उस जल को उनको पिलाया। अब ये उन दिनों की बात है जब वर्ण व्यवस्था थी और जातियों का तरह से हमारी स्ट्रक्चर था कि कुछ जातियों को उस प्रकार नहीं देखा जाता था जैसे कि कुछ जातियों को देखा जाता था। तो वह जो नारी थी, वो जो स्त्री थी जिन्होंने उनको पानी पिलाया, वह स्त्री कथित रूप से एक निम्न वर्गीय जाति को से आती थी वो, और दुर्योधन ये जानते थे। दुर्योधन ने उनकी वेशभूषा देख करके ये अनुमान लगा लिया था और उस स्त्री ने भी दुर्योधन की वेशभूषा को देख करके ये अनुमान लगा दिया था कि ये भी कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई राजपुरुष। मगर फिर भी उन्होंने उनको जल दिया और उन्होंने वो जल ग्रहण करके अति कृतार्थ करा उन्होंने। ना सिर्फ इतना ही, इसके कुछ वर्ष बाद उन्होंने बहुत सारी जमीन भूमि उस समुदाय को दान में दी। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी दोस्तों कि वह जमीन का टुकड़ा आज भी है और केरला में स्थित है, और वहां पर मालन अदा करके एक मंदिर है, और वो मंदिर उस ट्रस्ट का है जिसपे दुर्योधन की आज भी उपासना होती है। और आप यकीन करें दोस्तों, आज भी उस लैंड का जो रेंट है वो दुर्योधन के नाम से ही उस ट्रस्ट में जाता है, जो ट्रस्ट उस एरिया का और उस टेम्पल का, उस मंदिर का भरण पोषण और देखन करती। तो देखो दोस्तों, हमें क्या पता चलता है कि पूर्णतः कुछ भी अच्छा या बुरा, सफेद या काला नहीं होता। दुर्योधन ने मामा शकुनी के कहने पर, दुशासन के भड़काने पर बहुत सारे ऐसे कृत्य जरूर करे जो नहीं करने चाहिए थे, मगर फिर भी दुर्योधन स्वतः एक वीर और परमार्थी पुरुष था। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे देखी जा सकती हैं वह एक्चुअली उस मंदिर की हैं जहां पर आप आज भी जा सकते हैं। केरला के कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट में
ये मालनदा करके टेम्पल आप गूगल कर सकते, और अगर मौका लगे केरला कभी जाने का तो आप इस मंदिर में जाकर के वहाँ की एनर्जीज का, वहाँ की स्पंदनों का, उसका आभास करें और हमें बताएं कि कैसा रहा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट और वेट कीजिए। हर दूसरे दिन हमारे शॉर्ट्स आएंगे और हर इतवार को एक नया वीडियो। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।